देखिए फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं और ये 2-3 महीने ऐसे होते हैं कि छोटे-बड़े मिला के बहुत ढेर भर के फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, जिनकी की तैयारियां हमको बहुत सारी करनी होती हैं। तो चलिए देखिए जन्माष्टमी बहुत पास आ गई है और उसकी तैयारियां भी करना है। तो उसके लिए आज कुछ डीआईवाई जो है तो हमने तैयार किए हैं, अपना जो जन्माष्टमी को हमको डेकोरेशन करना है उसके लिए। तो देखिए इधर पर हमने कार्डबोर्ड लिया है और इसके 2 पीस इस तरह से कट कर लिए हैं और कार्डबोर्ड जो था तो काफ़ी मोटा था जिसके कारण कि कट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई। इसके बाद देखिए लेना है मास्किंग टेप और इसको चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से लगा देंगे जिससे कि इसके एजेस वगैरह जो हैं तो वो आराम से एक सार हो जाएं। और बस इसको देखिए इस तरह से कर लिया है। थोड़ा सा ये मोटा हो गया था। अब इसके बाद ये नेट का कपड़ा लिया है और साथ में लिया है ये पिंक कलर का एक कॉटन का कपड़ा। ये काफ़ी दिनों से हमारे पास रखा था और इसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, तो इधर पर आज हमने इसका यूज़ किया है। तो इधर पर इससे जो हमने कार्डबोर्ड कट किया है तो इसको थोड़ा सा बड़ा हमने कट कर लिया है। इस तरह से इसमें हमने चिपका दिया था तो बहुत आसानी से चिपक गया था। इधर पर इस तरह से क्या होता है ना कि यदि डायरेक्ट हम नेट का कपड़ा लगाते तो उसमें क्या होता है कि नीचे दिखाई कार्डबोर्ड जो है तो वो दिखने लगता है। तो इस कारण से पहले हमने ये लगा दिया था। वैसे ये कपड़ा शायद हम कुशन कवर बनाने के लिए लाए थे और 1-1.5 साल से ये रखा हुआ है, लेकिन कोई भी इसका यूज़ हमने नहीं किया था। तो देखिए इसी तरह से हमने कट कर लिया है नेट का कपड़ा और इसको भी इसमें चिपका देंगे इस तरह से। और देखिए ये पिंक कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था और इस तरह से बिल्कुल एक सार ये हो गया है। और अब इसके बाद जो है तो बनाना है जो ये हमको, तो ये हम भगवान का जो सिंहासन है वो बनाएंगे। इधर पर लिया है देखिए एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। तो इस पर कुछ इस तरह से हमने नेट का कपड़ा ले लिया है और इसमें प्लीट्स डालते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा ही हमको रखना है और इस तरह से हम छोटी छोटी इसमें प्लीट्स डालते जाएंगे जिसमें कि इसका जो पीछे का पोर्शन बनाना है तो थोड़ा सा ये अच्छा लगे। तो इधर पर इस तरह से हमने प्लीट्स डाल ली है और इसके ऊपर जो दूसरा वाला फ्रेम था तो इसको इस तरह से अच्छे से हमने टाइट कर दिया था और किनारे के जो भी कपड़े थे तो उसको हमने कट कर दिया है चारों तरफ से और थोड़ा थोड़ा सा बचाया था जिसमें कि पीछे की तरफ हम अच्छे से इसको चिपका सकें। तो इधर पर देखिए फेविकोल से हमने इसको चिपका दिया था इस तरह से और काफ़ी अच्छे से ये चिपक गया था। अब देखिए इसके बाद करना क्या है हमको, कि सिंहासन हम कई तरह से बना सकते हैं, झूले भी कई तरह से बना सकते हैं। और इधर पर हम बना रहे थे सिंहासन, तो इधर पर देखिए हमने ले ली है लेस जो कि काफ़ी कलरफुल है और इसको चारों तरफ से हमको लगा देना है और इस तरह से हमने लगा के छोड़ दिया था। और इन सब चीज़ों को बनाने में काफ़ी समय लगता है। काफ़ी समय क्या लगता है कहना चाहिए कि जब हम फेविकोल से किसी चीज़ को लगाते हैं, स्टिक करते हैं, तो उसको 1 आध घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। डायरेक्ट कंटिन्यू काम नहीं हो पाता, जिसके कारण कि काफ़ी समय लग जाता है। और बस इसको आप चाहे जैसे भी डेकोरेट कर लीजिए। इस तरह से आप किसी भी चीज़ में कितना उसको डेकोरेट कर सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, ये अपने ऊपर होता है। इसके बाद देखिए इधर पर ये कर्टेन डालने वाले जो रॉड होते हैं उसके किनारे पे जो ये लगे रहते हैं ना, तो वो हमारे पास रखे हुए थे। तो उनको कुछ इस तरह से हमने फेविकोल लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसके बाद सबसे बड़ी जो परेशानी आई थी वो इधर पर, पहले हम इसको एमसील से लगाने वाले थे लेकिन उतना अच्छा ये नहीं लग रहा था और साथ में हुक का जो पेंच था वो भी दिखाई दे रहा था। तो इधर पर कुछ इस तरह से हमको काफ़ी प्रॉब्लम आई। इसके बाद हमको अपने बेटे की हेल्प लेनी पड़ी। इसको कट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि डबल जो था तो कार्डबोर्ड था, तो इस कारण से देखिए, लेकिन इसके बाद इतना अच्छा फिक्स हुआ, काफ़ी मजबूती से ये इधर पर लग गया था। और साथ में आप चाहे तो इसमें फेविकोल वगैरह भी नीचे या जो ग्लू गन होती है उसको डाल के और भी अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया था। अब इसके बाद जो है तो देखिए आप जन्माष्टमी के लिए अपने लड्डू गोपाल के लिए इसको जितना चाहे अच्छा आप बना सकते हैं। इधर पर देखिए ये बहुत छोटे छोटे से 2 कुशन भी हमने बनाए हुए थे। तो देखिए इधर पर ये बन के तैयार हो गया है और इस तरह से आप अपने बिल्कुल ज़ीरो बजट में आपके घर में जो कुछ भी है तो आप अपने फेस्टिवल की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है तो खर्च होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें करने पड़ती हैं, इसलिए बजट बना के और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपना घर पे ही काम करिए। तो देखिए इधर पर जो कुशन बनाए थे तो इधर पर ये 2 हमने कपड़े ले लिए थे जो कि एक साइज़ के कट कर लिए थे और इसके बाद जो है तो इसको हमने सुई धागे से अच्छे से सिल दिया था और इसमें कॉटन डाल दी थी और ऊपर से इसको अच्छे से सिल दिया था। तो देखिए आप घर
में ही यदि आपके छोटे-छोटे टुकड़े भी कपड़े के रखे हुए हैं, तो आप इनको आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं। इस पे गोटा पट्टी लगा दीजिए, कुछ भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो इधर पर हमने गोटा पट्टी लगाया था और साथ में इसमें 2 गोटा पट्टी के फ्लावर लगा दिए थे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत से कुशन भी बन के तैयार हो गए थे। चलिए जन्माष्टमी हो और मटकी ना बनाएँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो इधर पर 2 मटकी हमने तैयार की थी और इधर पर देखिए हमने फ्लिपकार्ट से ये पर्ल कलर मँगाए थे जो कि काफ़ी अच्छे कलर थे, देखने में इनका काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो इनको पहली बार जो हमने मँगाए हैं तो इनको हम अपनी मटकी पे करने जा रहे हैं। अभी ही इनको मँगाया हुआ था। तो देखिए इधर पर सबसे पहले हम मटकी पे इन कलर को कर देंगे। आप चाहें तो पहले वाइट कलर भी कर सकते हैं, लेकिन ये पहले बहुत अच्छे से इसमें चढ़ गया था। तो इधर पर आप अपनी मनमर्जी के अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं और इसके बाद ये आपकी इच्छा है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं। क्राफ्ट मिरर लगा लीजिए या फिर जो मोती वगैरह होते हैं, लेस है, इन सब चीज़ों से आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इधर पर दोनों ही मटकी कुछ इस तरह से हमने इधर पर पेंट कर ली थी। अब इधर पर जो था तो हमने फेविकोल लगा के और इधर पर हाफ कट के जो ड्रॉप शेप के मोती थे तो उनको कुछ इस तरह से लगाया था। और देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सी चीज़ें इसमें लगाना है। हमारे पास जो भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों का हमने यूज़ किया है। और इधर पर थोड़े से क्राफ्ट मिरर भी लगाए थे, कुछ छोटे साइज़ के हैं। तो इधर पर इस तरह से कुछ हम मटकी को डेकोरेट कर देंगे। लेस जो छोटे छोटे टुकड़े बची रहती है तो इस तरह से उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो बहुत सारे हम जब काम करते हैं तो छोटी-छोटी चीज़ें बच जाती हैं, तो उनको भी कुछ इस तरह से आप रख लीजिए और उनका इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है तो हमारे घर में बेकार नहीं जा सकती है, क्योंकि छोटी-छोटी लेस के टुकड़े बचते हैं, अपन को लगता है कि इसका क्या करेंगे? लेकिन इस तरह से जहाँ पर छोटी जगह पर हमको यूज़ करना होता है, तो कुछ इस तरह से हम बना के तैयार कर लेते हैं। आगे साइड ही हमने पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ था, पीछे साइड हमने नहीं बनाया था, क्योंकि इसको हमको एक प्लेट पे रखना था, इस कारण आगे साइड पे लगा दिया था। अब देखिए इधर पर हमने लिए हैं 2 कार्डबोर्ड, एक को इस तरह से कट कर लिया था और दूसरे को कुछ इस तरह से बीच से हमने कट करके अलग कर दिया था। इधर पर भी हमने गोल्डन कलर का एक फैब्रिक लिया हुआ है और सारी ही चीज़ें हमको घर पे ही मिल गई थी, सारी चीज़ें नई थी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पुरानी थी, इधर पर सारी चीज़ें, ये कपड़ा वगैरह भी बिल्कुल नया था। तो इसको इस तरह से फेविकोल लगा के इस पे स्टिक कर देना है। उसके बाद इसको भी आप आराम से इसमें फेविकोल से चारों तरफ से चिपका देना है। किनारे-किनारे से कट ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि जिसके इस तरह से जब आप कट करते हैं, यदि आप राउंड शेप वगैरह में कुछ बना रहे हैं, तो सोचिए कि कहीं बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और कहीं भी झोल वगैरह जो है तो वो नहीं आती है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया था। अब इसके बाद जो है तो हमने गोटा पट्टी ली थी। ये थोड़ी-सी पतली थी, लेकिन थोड़ी-सी इसमें काफ़ी समय लगा बनाने में, लेकिन काफ़ी अच्छे से बन गया था। और इधर पर ये गोटा पट्टी पूरे में हमने लपेट दिया था। स्टार्टिंग में हमने फेविकोल लगाया था, इसके बाद डायरेक्ट हमने इसी तरह से इसको लपेट दिया था। तो इस तरह से देखिए दोनों ही इसके पोर्शन बना के हमने तैयार कर दिए, एक प्लेट की तरह इसको तैयार कर दिया था। अब इसके बाद करना क्या है हमको कि इसको भी थोड़ा-सा लेस वगैरह से किनारे पे लगा दें, जिससे के कारण कि ये अच्छा लगने लगे। गोल्डन कलर पर हमने इधर पर पिंक कलर की लेस लगाई थी और साथ में ऊपर भी कुछ इस तरह से हमने जो लेस थी पतली वाली, तो उसको कट कर के पूरे में हमने कुछ इस तरह से लगा दिया था। इसके बाद जो किनारे-किनारे एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो उसको बाद में हम कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने दोनों को ही सेट कर दिया था। इस पे आप चाहें तो इसको फेविकोल से चिपका भी सकते हैं, लेकिन हमने इसको नहीं चिपकाया था। तो इस तरह से देखिए रखने के बाद जो है, जो हमने मटकियाँ तैयार की थी, तो देखिए किसी भी चीज़ को आप कितना ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए इधर पर मटकियाँ कुछ इस तरह से हमने ले ली थी और इधर पर हमने इनको इसमें कागज़ डाला, इस पे न्यूज़पेपर की बॉल सी बना के अंदर डाल दिया था और इसके ऊपर जो कॉटन रुई होती है ना, तो उसको इस तरह से हमने लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मटकियाँ बहुत सुंदर सी तैयार हो गई थी। और इसके साथ में यदि मोर पंख ना लगाया जाए तो जन्माष्टमी पूरी नहीं हो सकती है, तो मोर पंख भी इस तरह से लगा दिया था। अब इसको चाहे तो आप अपने जन्माष्टमी के डेकोरेशन में किसी भी तरह से रख सकते हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिल जाएगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू।